एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट साइंटिस्ट, जब वो जिंदा थे ना तो उनके खिलाफ एक बुक छापी गई जिसका नाम था 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। उसमें ऐसे 100 लेखकों की बातें लिखी हुई थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को या तो गलत प्रूव करना चाहते थे या उसके काम को मानते ही नहीं थे। इस बुक पे रिएक्शन देते हुए पब्लिकली आइंस्टाइन ने सिर्फ एक लाइन बोली। उन्होंने कहा, इफ आई वर रॉन्ग वन वुड हैव बीन इनफ। अगर मैं गलत होता या मेरा काम गलत होता तो एक इंसान उसको गलत प्रूव करने के लिए काफी था। कितना ठग लाइफ आंसर था ना आइंस्टाइन का। ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आईपीएल 2021 के हर मैच में धमाका हो रहा है और कुछ ऐसा ही धमाका हुआ कल के केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के मैच के बीच में। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले केकेआर ने अपनी इनिंग खत्म कर ली। अब दूसरी बारी शुरू होने वाली थी जिसमें सामने स्ट्राइक पर थे पृथ्वी शॉ और उनके सामने बॉल डालने को तैयार थे शिवम मावी। अब सोचिए कि पहले ओवर की पहली बॉल कोई बंदा फेस करने जा रहा है, थोड़ा हेजिटेशन तो सामने होगा, लेकिन पृथ्वी शॉ ने वहीं से ही बॉलर की धुनाई चालू कर दी और पहले ओवर की 6 बॉलों में 6 चौके ठोक डाले। अब इसके पहले तक 2012 में अजिंक्य रहाणे ने आरसीबी के खिलाफ एक कारनामा किया था, लेकिन उसके बाद सीधे 2021 में यह कारनामा देखने को मिला। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आईपीएल में पहले ही ओवर में 6 बॉलों पर 6 चौके ठोकने का कारनामा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी शॉ ने किया है। और अगर आपने पृथ्वी का ये शो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज इंसान को गुरूर है कि वो तरक्की के मामले में काफी आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो गया है। लेकिन आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई सड़कें 5 साल तो छोड़िए साहब, 5 महीने भी नहीं टिकती हैं। वहीं हजारों साल पुरानी बनाई गई सड़कें आज भी मजबूती से टिकी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे रोमन्स द्वारा बनाई गई 2100 साल पुरानी ये सड़क आज भी उतनी ही मजबूत और टिकाऊ है। क्या वजह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग इतने पीछे हैं? उसके पीछे की वजह है हमारी सोच। गाइस, आज जूते शोरूम में बिक रहे हैं लेकिन किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं। आज जूतों की कीमतें आसमान छू रही हैं लेकिन किताबें रद्दी के भाव बिक रही हैं। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग सोशली एक ब्लाइंड और अंधी डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच फिर से बदलने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड हैं। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। ये वियर्ड सी जॉब के बारे में सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोग जीमेल तो इस्तेमाल करते होंगे, तो मैं आपको जीमेल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जीमेल में ना एक कॉन्फिडेंशियल मोड होता है जिसे अगर आप ऑन करके किसी को भी मेल भेज रहे हो तो वो बंदा जिसने आपके मेल को रिसीव किया है वो ना तो कभी उसे फॉरवर्ड कर पाएगा ना ही कभी उसे प्रिंट कर पाएगा। इनफैक्ट आप अपने मेल के लिए एक एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हो। मतलब ये है कि उस एक्सपायरी डेट पे वो मेल रिसीवर एंड से ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगा। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
हमारी अर्थ प्लेनेट के पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को अपने इनिशियल दिनों में मारुति 800 जैसी एक सिंपल कार खरीदने के लिए बैंक से 40,000 रुपए का लोन तक लेना पड़ गया था। और आज वही सचिन तेंदुलकर BMW जैसी कंपनी के इंडिया में वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर है। इन तस्वीरों से यह साफ होता है कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है और अगर आप में विल पावर है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखो और जिस चीज को कर रहे हो उसको करते रहो तब तक जब तक आपको सफलता हाथ नहीं लग जाती। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथों को कुछ देर तक पानी में रखते हो तो वो ऐसे खुरदरे क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत चिकनी होती है और जिन पे ग्रिप बनाना बहुत हार्ड होता है। और इनफैक्ट पानी में तो ग्रिप बनाना और भी ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि पानी में आपके हाथों को वो खुरदरा कर देती है ताकि आप चीजों पे ग्रिप आसानी से बना सको। क्या आपकी बॉडी का ऐसा इंटेलिजेंट फिनोमिना आपको पहले पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, आज मैं आपको हमारे शरीर से जुड़े 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, हम लोग 300 हड्डियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र तक आते आते हमारी हड्डियां जुड़ के 206 ही रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, आपके शरीर की 25% हड्डियां आपके पैरों में होती है। एंड फैक्ट नंबर 3, आपके हाथ के नाखून आपके पैर के नाखूनों से लगभग 4 गुना तेजी से बढ़ते हैं। क्या इसके पहले तक ये 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस्तानबुल की गवर्नमेंट ने वहां के एनवायरनमेंट और वहां के स्ट्रीट डॉग्स के लिए गजब का काम किया है। उन्होंने इस्तानबुल में जगह जगह पर वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं। अब इन वेंडिंग मशीन्स में वहां के लोग जैसे ही वेस्ट प्लास्टिक बोतल्स को डालते हैं, नीचे की ट्रे में स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना अपने आप बाहर आ जाता है। अब इससे हुआ कुछ यूं कि इससे एनवायरनमेंट भी सेव हो गया और वहां के स्ट्रीट डॉग्स का पेट भी भर जाता है। ये आइडिया आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज जहां एक और हम अपनी हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं को भूल के अंग्रेजी भाषा की तरफ भाग रहे हैं, वहीं विदेशों में संस्कृत और हिंदी का चलन बढ़ते जा रहा है। नासा का तो यह तक कहना है कि इस पूरी ही धरती पर संस्कृत सबसे स्पष्ट भाषा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का शब्दकोश इस पूरी ही दुनिया में किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा है। आज संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जहां पर आप किसी भी वाक्य को कम से कम शब्दों में पूरा कर सकते हो, जो आप किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। और कंप्यूटर की एल्गोरिदम के लिए भी संस्कृत को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। क्या इसके पहले तक संस्कृत के बारे में ये सब फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों को नंबर से जुड़े हुए 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, जब आप इंग्लिश में काउंटिंग यानी कि गिनती को लिखना शुरू करोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले आप बी लेटर को किसी भी नंबर की स्पेलिंग में यूज नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करके देखिए, किसी भी नंबर की स्पेलिंग में बी नहीं आएगा 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले। फैक्ट नंबर 2,
2520 यानी कि 2520 इकलौता ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए, 2520 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल नंबर कहीं भी नहीं आएगा। क्या इसके पहले तक ये 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता थे? और अगर नहीं पता थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने अक्सर सनलाइट से बनने वाले रेनबो यानी कि इंद्रधनुष तो जरूर देखे होंगे। हमें अक्सर वो आधे गोल ही दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो आधे गोल नहीं बल्कि पूरे गोल होते हैं। अक्सर जमीन पर रहने की वजह से वो हमें आधे गोल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पूरे गोल रेनबो को देखने का अवसर मिल सकता है। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनलाइट से ही रेनबो नहीं बनते, मून लाइट से भी रेनबो बनते हैं, जिन्हें हम लोग मून बो कहते हैं। और इसके अलावा कोहरे से भी रेनबो बनते हैं, जिसे हम फॉग बो भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। क्या रेनबो की इतनी वैरायटी आप इससे पहले जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, वो प्राइवेट कंपनियां उन लोगों को तभी तक ही सैलरी देती है जब तक वो वहां पे एम्प्लॉय हैं, जिंदा हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं होता। गूगल में काम कर रहे एम्प्लॉय के मरने के बाद भी उसके परिवार को पैसा मिलता है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। अगर गूगल में किसी एम्प्लॉय की अचानक डेथ हो जाती है तो उसके अगले 10 साल तक उसकी पत्नी या उसके परिवार को आधा वेतन और उसके बच्चों को 19 साल तक का होने तक हर महीने $1000 यानी कि 70,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या इसके पहले तक गूगल कंपनी का ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मान लीजिए कि कोई एक गुस्सैल बैल आपको आपकी तरफ भागता हुआ आता दिखे, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपनी जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देंगे। लेकिन मैक्सिको के एक टीचर रिकार्डो टोरेस का यह कहना है कि बैल तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उसको उकसाते नहीं। अब जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा, रिकार्डो के स्टूडेंट्स को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके लिए उसने एक बैल के रिंग में 40 स्टूडेंट को 3 कतारों में खड़ा कर दिया और एक यंग बुल को वहां पे छोड़ दिया। और उसके बाद जो हुआ वो सब देख के हैरान रह गए। बुल ने किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जो वहां पर शांति से खड़े थे। और ये वीडियो जब इंटरनेट पे डाला गया तो पूरी तरह से वायरल हो गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं, हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस। पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको यह सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस कोरोना काल में आप लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक मेडिसिन का नाम बार बार सुना होगा। इनफैक्ट ये मेडिसिन इंडिया में बहुत बड़े स्केल में मैन्युफैक्चर की जाती है और इंडिया इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। पर सवाल ये है कि ये मेडिसिन कब और किसने बनाई? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये सन 1934 में इंडियन साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने बनाई, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसी मेडिसिन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी जानों को बचाने में काम भी लिया गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
चलिए गाइज, मैं आज आप लोगों को हमारी अर्थ के बारे में दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, जब 2011 में जापान में अर्थक्वेक आया था तो वो अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से हमारे अर्थ की रोटेशनल स्पीड बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमारा एक दिन 1.8 माइक्रोसेकंड से छोटा हो गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी नदी यानी कि रिवर है ही नहीं। क्या आप उसका नाम जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, वो है सऊदी अरेबिया। ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पीने के पानी की समस्या आज बहुत सारे देशों में है, लेकिन बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिन्होंने पेरू देश के जैसे इस समस्या का समाधान निकाला हो। जी हां गाइस, पेरू देश में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड्स इंस्टॉल किए। ये ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड्स क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये होते तो बिलबोर्ड्स ही हैं जिस पे एडवर्टीजमेंट ही चलती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है जो कि एयर से मॉइस्चर को कैप्चर करती है, फिर उसे फिल्टर करती है और उसे पीने लायक पानी में कन्वर्ट करती है। जी हां गाइस, और ऐसा करके सिर्फ एक बिलबोर्ड से 50 से 60 फैमिलीज को पीने लायक पानी मिल पा रहा है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने अपनी स्कूल्स की किताबों में पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी और उसके कुछ एलिमेंट आज भी आपको याद होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इजंट इट? लेकिन क्या आपने थोरियम के बारे में सुना है, जो कि एटॉमिक नंबर 90 पे आता है? थोरियम, थोर ईयम। थोर से मार्वल का वो सुपर हीरो कैरेक्टर याद आता है, पर सवाल ये है कि क्या थोरियम और थोर इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है? जी हां है। एक्चुअली थोरियम मेटल का नाम थोर से इंस्पायर होके ही रखा गया था, लेकिन आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ा देता हूं। बाय द वे, जर्मन माइथोलॉजी में थोर को द गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है और एक्चुअली उसी से इंस्पायर्ड होके थोरियम मेटल का नाम रखा गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एटीएम मशीन तो इस्तेमाल की होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एटीएम मशीन को इन्वेंट किसने किया था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एटीएम मशीन को इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था जॉन शेफर्ड बेरॉन। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जब उसने एटीएम मशीन को इन्वेंट किया था तो 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम उसने रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक्चुअली 6 डिजिट का पासवर्ड कभी याद ही नहीं रहता था। हाँ, इनिशियली 4 डिजिट याद रह जाते थे और इसी वजह से 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम बदल के उसने 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम कर दिया, जो कि आज हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसकी वाइफ की वजह से हम लोग 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने अक्सर पुलिस वालों को भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए देखा होगा, और मजे की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन थांबा, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक ट्रैफिक पुलिस वाला दूसरे पुलिस अफसर का चालान काटता हुआ दिख जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि उस पुलिस वाले ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा और साथ ही में हेलमेट भी नहीं पहना। और इस इमेज से ये साफ साफ संदेश जाता है कि आप चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
गाइस, आपने अपनी जिंदगी में एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक सिंगल बुक आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकती है। चलिए एक काम करते हैं, इस कहावत को मैं आप लोगों को एक इनडायरेक्ट एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में सिर्फ एक सिंगल बुक को रखने से पूरी की पूरी ईंट की दीवार यानी कि ब्रिक की वॉल की शेप चेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन समझने वाले बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि जिस तरह से एक सिंगल बुक से इस पूरी ईंट की दीवार की शेप चेंज हो गई, वैसे ही एक सिंगल बुक से आपकी लाइफ की शेप भी चेंज हो सकती है। अगर आप बिलीव करोगे तो सब चीजें पॉसिबल हैं। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये घटना है जापान की, जहां के एक ट्रेन स्टेशन कायुशिराताकी को यात्रियों की कमी की वजह से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही वहां की गवर्नमेंट को यह पता लगा कि इसी रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आया जाया करती है, तो वहां की गवर्नमेंट की संवेदनशीलता देखिए। जब तक उस लड़की की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो गई, उस ट्रेन स्टेशन को बंद ना करने का फैसला लिया गया। गाइस, कोई भी देश एजुकेशन से ही आगे बढ़ता है और हर एक सरकार को एजुकेशन के लिए ऐसी संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का एक फैक्ट बताता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जब आप उच्चारण करते हैं यानी कि प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो वो अपना मतलब खुद ही समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इन दोनों शब्दों को लीजिए। जब आप बोलेंगे फॉरवर्ड तो आपके होठ आगे आएंगे, ट्राई करके देखिए, फॉरवर्ड। और जब आप बोलेंगे बैकवर्ड तो आपके होठ पीछे जाएंगे, बैकवर्ड। देखिए आपके होठ पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी। चलो आज मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। दो दोस्त थे जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले। एक का नाम था बैजू भट्ट, जिसके फादर इंडियन ओरिजिन के थे, और दूसरे का नाम था व्लादिमीर। और दोनों ने एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी खोलने की सोची, जिसका नाम रखा रॉबिनहुड। अब उसके लिए फंड चाहिए थे, तो वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते फंड जनरेट करने के लिए। लेकिन कोई भी इस कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। कम से कम 75 इन्वेस्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया था इस कॉन्सेप्ट में पैसा लगाने के लिए। लेकिन फिर भी बैजू और व्लादिमीर दोनों ने हार नहीं मानी और आज वो कंपनी $20 बिलियन की कंपनी है। ओ माय गॉड। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत मत हारो और हार्ड वर्क करते रहो, क्या पता आपका वक्त कब बदल जाए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम गाइस, आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म के और इस सीरीज के आप लोग दीवाने भी होंगे और स्पेशली दीवाने होंगे विन डीजल की एक्टिंग के, है ना गाइस? पर गाइस, क्या आपको पता है कि विन डीजल के एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब वो 7 साल के थे तो वो किसी थिएटर में अपने दोस्त के साथ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बजाय पुलिस को कॉल करने के आर्टिस्ट डायरेक्टर ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी और उन्हें अपकमिंग शो के लिए रोल का ऑफर कर दिया और इस तरह से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अक्सर दिल टूट जाने पर लोग गम में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन देहरादून के दिव्यांशु ने अपने आप को और लोगों को इस गम से बचाने के लिए एक रेस्टोरेंट खोल डाला, जिसका नाम भी बड़ा ही दिलचस्प रखा है। नाम है दिल टूटा आशिक चाय वाला। गाइस, दिव्यांशु 21 साल के हैं और अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद लगातार 6 महीने तक वो डिप्रेशन में रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को मूव ऑन करने की सोची और उसके बाद उन्होंने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की। वो ये चाहते हैं कि इस रेस्टोरेंट
के थ्रू लोग इस गम को भुला दें और ब्रेकअप को सेलिब्रेट करें। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतिहास में पहली बार 19 वर्षीय हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया। तारीख थी 24 जनवरी 2021। पर सवाल यह है कि 24 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया, क्या हुआ था इस दिन? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली थी। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 2009 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे बालिका दिवस घोषित कर दिया, ताकि भविष्य में भारत को इंदिरा गांधी जैसी और भी कद्दावर नेता मिल सके जो देश को चला सके। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसी भाई कोरोना वायरस का खौफ है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आज कोरोना वायरस के चक्कर में दुनिया का लगभग हर इंसान मास्क पहन के ही घर से बाहर निकल रहा है। पहनना भी चाहिए, सही बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में हर साल लगभग 13 लाख लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते। क्या ये सही है? नहीं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप बाइक राइड करने के लिए घर से बाहर निकलें तो मास्क के साथ साथ हेलमेट जरूर पहनें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोरोना के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में जाने वाली जानों को भी हम लोग बचा सकें। जनहित में जारी, जान है तो जहान है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को आज के टाइम पे सारा खेल आइडिया का है। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है और अगर आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी एक अमेजिंग रेस्टोरेंट का आइडिया बताने वाला हूं जो मैंने आज तक इंडिया में तो नहीं देखा। मलेशिया में एक रेस्टोरेंट है जो आपके पतलेपन के हिसाब से आपको डिस्काउंट देता है। मतलब आप जितने पतले होंगे उतने ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मजे की बात है, इस चीज के लिए उन्होंने जो सेटअप लगाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या किया, एक ग्रिल टाइप का सेटअप लगाया जिसमें अलग अलग विड्थ के ग्रिल हैं। सबसे मोटा ग्रिल, उससे पतला ग्रिल और पतला ग्रिल। अगर आप सबसे मोटे ग्रिल से निकल जाएंगे आसानी से तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उससे पतले ग्रिल से निकलेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे चलते चलते अगर आप बहुत पतले ग्रिल से निकल गए तो आपको 100% डिस्काउंट भी मिल सकता है ना अमेजिंग आइडिया? गाइस, ऐसे अमेजिंग आइडियाज के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम 1 फरवरी 2021 को, यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक अजीब सी घटना हुई। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि वहां की सेना ने म्यांमार में रातों रात तख्ता पलट कर दिया और वहां के शहरों पे कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति समेत बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब ये तख्ता पलट वहां पे हो रहा था तो वहां पे कुछ ऐसा घटा जिसे सुनने के बाद आप लोग पक्का हंस देंगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि म्यांमार की सेना जब म्यांमार के संसद पे कब्जा करने के लिए जा रही थी तो संसद के सामने एक महिला जो कि एरोबिक इंस्ट्रक्टर थी, डांस कर रही थी। अब सेना अंदर कब्जा कर रही है लेकिन फिर भी उस महिला ने अपना एरोबिक डांस बंद ही नहीं किया। ओह माय गॉड, तल्लीनता हो काम में तो कुछ ऐसी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उस बंदी ने अपना काम बंद नहीं किया। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है? चैट जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब $1 1 रुपए के बराबर था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज $1 लगभग 73 रुपए के बराबर है। रुपया इतना गिर क्यों गया? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इसके लगभग 3 कारण हैं। पहला कारण, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो बंटवारे के बाद देश को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लिया गया था, ये पहली वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि चीन और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाना पड़ गया था और जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ गया था, ये दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह यह थी कि इंडिया
एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता था, मतलब निर्यात से ज्यादा आयात करता था। तो इन तीनों वजह से हमारा विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया और रुपए की कीमत घटती चली गई। गाइस, आपको ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। गाइस, आपने कई हट्टे कट्टे नर यानी कि लड़कों को मादा यानी कि लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में डोले शोले दिखाते देखा होगा, यानी कि बाइसेप्स दिखाते देखा होगा। अब उनके हिसाब से ये शो ऑफ करने से लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। अब होती हैं या नहीं होती वो तो लड़कियां बताएंगी, लेकिन ऐसी सेम चीज कंगारू भी करते हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मादा कंगारू को इंप्रेस करने के चक्कर में नर कंगारू अपनी बाइसेप्स दिखाते हैं और ये बात सच है। कितना कूल लगता होगा, नहीं गाइस? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। गाइस, ऐसे अमेजिंग पंकज त्रिपाठी, आज के समय उन्हें कौन नहीं जानता है। एक्टिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो 10वीं क्लास में थे तो उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, लेकिन वो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए। लेकिन उस वक्त अगर उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीद लेते तो पंकज जी के मुताबिक आज वो किसी खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रहे होते और इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाते। उसके बाद जो पंकज जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी कभार हमें अगर कोई चीज नहीं मिलती तो उस वक्त उसका मलाल होने लगता है, लेकिन बाद में आगे चलकर समझ में आता है कि उस वक्त जो हुआ वो ठीक ही था। इसलिए जिंदगी अगर आपको हरा रही हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पंकज जी की बात सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम लोग किसी शोरूम या मॉल में जाते हैं तो वो लोग जब हम वहां से सामान खरीदते हैं तो कैरी बैग तक का पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब आप किसी ठेले वाले से सब्जी खरीदते हैं तो वो इतना दिलदार होता है कि वो आपको धनिया मिर्ची ये सब तो फ्री में ही दे देता है। और गाइस, हम लोग मॉल या शोरूम में जाके कभी मोल भाव नहीं करते, लेकिन इन सब्जी वालों के साथ मोल भाव करने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए? गाइस, आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस गाइस, हम में से अधिकतर लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और उन्हीं के आईक्यू लेवल से सबके आईक्यू लेवल का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद किसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे? चलो मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होना कैसा लगता है, क्या आप बताएंगे? तो उसके ऊपर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। गाइस, अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाते। इसीलिए साइंस कम्युनिटी उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और जीनियस मानती है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे गांव के देसी गांव वाले आज भी आप लोगों को नीम के पेड़ से नीम के दातून को तोड़कर दांतों पर रगड़ते दिख जाएंगे, लेकिन आज के शहर के लोगों को यह सब अनहाइजीनिक लगता है और आज की जनरेशन को तो यह सब करते हुए शर्म आती है।
लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यही नीम का दातून छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से पैक करके 10-10 डॉलर्स में अमेरिका और बहुत सारे देशों के मॉलों में बेचा जा रहा है। जी हां, यही छोटा सा दातून 700 रुपए तक में बेचा जा रहा है। गाइस, कब तक हम अपनी चीजों की तभी वैल्यू करेंगे जब बाहर के लोग इसे वैल्यू देंगे। अपनी चीजों को वैल्यू करना सीखिए। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के आज की वीडियो दोस्ती के नाम। गाइस, क्या होती है सच्ची दोस्ती, ये आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक लड़का है जो अपने ब्लाइंड दोस्त को यानी अंधे दोस्त को फुटबॉल के मैच में ले गया, क्योंकि उसे फुटबॉल का बहुत शौक था। अब वहां पर ना सिर्फ उसे वो ले गया, मैच में क्या चल रहा है वो उसे बता भी रहा है। और गाइस, अपनी दोस्त की आंखों से वो अंधा दोस्त मैच के मजे ले रहा है, मैच को एंजॉय कर रहा है। अब इससे ज्यादा सच्ची दोस्ती की परिभाषा मैं क्या ही दूं। गाइस, अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने सच्चे दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे सिख कौम का नाम उनके काम के साथ साथ उनके गुरुओं की महान सोच की वजह से भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जब भी कोई तीर चलाया करते थे अपने शत्रुओं पे, तो उस पे 1 तोला सोना लगाया करते थे। अब आप लोग कहेंगे तीर पे 1 तोला सोना, समझ नहीं आया क्यों लगाते थे। इसके पीछे की सोच जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह ये चाहते थे कि उनका तीर जिस भी शत्रु को घायल करे वो इस 1 तोला सोना से अपना इलाज करवाए और अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करे, और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार अच्छे से किया जा सके। देखिए महान सोच। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस गाइस, शौक बहुत बड़ी चीज है और उसके लिए लोग कुछ भी कर डालते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। लंदन में एक सरदार जी हैं जिनका नाम है रुबेन सिंह जी। अब उनके शौक की बात सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनके पास 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि पूरी 15 रोल्स रॉयस कार हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस कार पूरी दुनिया में सबसे महंगी कारों में शुमार है। अब आप लोग कहोगे इसमें शौक का क्या सीन है, तो शौक का सीन सुनिए। वो जो 15 कारें हैं वो सारी की सारी अलग अलग कलर की हैं, और हमारे सरदार जी अपने पग के कलर के हिसाब से अपनी कार हर दिन बदल कर लेकर जाते हैं। ओह माय गॉड, है ना ये शौक की बात। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। गाइस, आपका इस घटना के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च की वजह से आज बीमार होने में भी डर लगता है। इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि जब तक बहुत ज्यादा बीमार नहीं हो जाते, यानी कि पानी सर के ऊपर से नहीं चला जाता, तब तक वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। और उसके पीछे की वजह है डॉक्टर की भारी भरकम फीस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस इंडिया में एक ऐसी डॉक्टर भी हैं जो मात्र 10 रुपए में इलाज करती हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, मात्र 10 रुपए में। उनका नाम है नूरी प्रवीण, डॉक्टर नूरी प्रवीण। वो आंध्र प्रदेश के कुड़पा जिले में अपना क्लिनिक चलाती है और उनका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा अस्पताल खोलें और उसमें भी मात्र 10 रुपए में चेकअप करें। गाइस, नूरी प्रवीण के इस जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एक बार एक फौजी से एटीएम गार्ड ने पूछा कि भाई आप डेली आते हो और 100 रुपए निकालते हो, इससे बढ़िया आप जरूरत के हिसाब से एक साथ क्यों नहीं निकाल लेते? तो उसके बाद जो फौजी ने जवाब दिया ना, वो आप लोगों को सुनना चाहिए। फौजी ने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट से मेरी वाइफ का मोबाइल लिंक्ड है। जब मैं यहां से पैसे निकालता हूं तो मेरी वाइफ को एक मैसेज जाता है, जिसके बाद उसे और घर वालों को यह तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदा हूं। गाइस, फौजियों की भावनाओं को समझिए। वो सिर्फ हमारे लिए और देश की रक्षा करने के लिए ऐसी जगहों पर ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। तो आज हमारे सब फौजी भाइयों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। गाइस, ऐसे गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं। वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का यह मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंदा। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती? तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है? तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया, बस यही कारण है। हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। गाइस, आपको ये स्टोरी जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के गाइस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अक्सर किसी इंसान की मृत्यु हो जाने पर कोई उसका परिचित दूसरा इंसान उसके बच्चों को गोद ले लेता है और उन्हें पालता पोसता है, ऐसा सेम व्यवहार आपको गिलहरियों में भी देखने को मिलेगा। गाइस, गिलहरियों में भी अगर किसी एक गिलहरी की मृत्यु हो जाए तो दूसरी गिलहरी उसके बच्चों को गोद ले लेती है और उसे पालती पोसती है। सेम बिहेवियर जैसे कि इंसानों में होता है, वैसा ही बिहेवियर गिलहरियां भी शो करती हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्म पत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। हो गए ना हैरान? गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी। इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके बाद अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है? हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल?
तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए 9,998 रुपए और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। गाइस, क्या आपको पता है कि एयरफोर्स का सबसे महंगा विमान कौन सा है? चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरफोर्स के सबसे महंगे विमान के बारे में बताता हूं, और वो है फाइटर जेट F-35। और गाइस, आप लोग ये जान के हैरान रह जाओगे कि फाइटर जेट F-35 को उड़ाने के लिए पायलट जो हेलमेट पहनता है वो 1,000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ का नहीं है, बल्कि वो हेलमेट लगभग 3 करोड़ रुपए का है। ओह माय गॉड गाइस, अब आप अंदाजा लगाइए कि फाइटर जेट खुद कितना महंगा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फाइटर जेट की कीमत इंडियन रुपीस में 700 करोड़ से 900 करोड़ रुपए तक है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया का सबसे नीडर यानी कि सबसे दिलेर जानवर कौन सा है, तो शायद आप लोग शेर का नाम लें, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे नीडर जानवर शेर नहीं है, बल्कि वो है हनी बैजर। जी हां गाइस, आप लोग ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि छोटे से आकार के होने के बावजूद भी हनी बैजर बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों से भिड़ जाता है और तब तक लड़ता है जब तक कि वो सामने वाले को मार ना दे या खुद ना मर जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। नाम याद रखिएगा, हनी बैजर। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें स्टेज फियर भी होता है, और स्टेज पर जाना तो छोड़िए, अगर दूसरों से नॉर्मली भी बात करनी है तो उन्हें हेजिटेशन फील होता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके हेजिटेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताता हूं। नंबर 1, जब भी आप घर पे हैं शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। इससे धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। एंड नंबर 3, जब भी आप किसी से बात करें उसकी आंखों में देख के बात करें, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। गाइस, ऐसे अमेजिंग टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Call me the bus driver, kid, because I'm about to take you to school. Vader! एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है, और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी, और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो, लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
गाइस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमयी हैं और उन्हीं में से एक मंदिर है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। गाइस, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर टोटल 70 खंभों पे टिका हुआ है, लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि उन 70 खंभों में से एक खंभा जमीन को टच ही नहीं करता, यानी कि छूता ही नहीं है, वो हवा में ही लटका हुआ है। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहां के श्रद्धालुओं की यह मान्यता है कि जो भी इस लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गाइस, क्या इसके पहले तक यह रहस्यमयी चीज आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस गाइस, किसी जमाने में भारत हॉकी का सिरमौर हुआ करता था और उसकी वजह थी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। बाय द वे, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है बल्कि हॉकी है, ये तो पता है ना आपको। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है कि इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड कहां पे बनने जा रहा है? चलिए इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं। इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड ओडिशा के राउरकेला में बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 20,000 दर्शकों की होगी। अगर कोरोना की सिचुएशन खत्म हो गई तो लगभग 20,000 लोग एक साथ हॉकी का मजा उस ग्राउंड पे ले पाएंगे। बाय द वे, 2023 का वर्ल्ड कप हॉकी वहीं पे खेले जाने वाला है। गाइस, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे Great move, great hands, great deception, finding the hole right there. पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप, जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, एक बार उनकी बेटी लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो दौर जॉनी डेप के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हालांकि उनकी बेटी इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दौर ने जॉनी डेप को यह सिखा दिया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और इसे ऐसे ही भागते भागते वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी डेप को जब भी समय मिलता वो हॉस्पिटल बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते। एक बार तो वो जैक स्पैरो की कॉस्ट्यूम पहन के ही अपने फैन से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए थे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक जॉनी डेप की हकीकत मालूम थी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि पूरी ही दुनिया के 72 ऐसे देश हैं जिनके पास स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे देशों को लॉन्चिंग के समय इंडिया की जरूरत पड़ती है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। भले ही पूरी दुनिया में 72 देशों के पास स्पेस एजेंसीज हों, लेकिन इनमें से सिर्फ 14 ही देश ऐसे हैं जिनके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज हैं और उनमें से भी भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बेहतरीन और किफायती लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। आप लोगों ने PSLV का नाम तो जरूर सुना होगा और इसी वजह से बाकी देशों को इंडिया की लॉन्चिंग के समय जरूरत पड़ती है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के अगर आपको जहां एक और दुनिया में भुखमरी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर फूड का वेस्टेज भी बढ़ता जा रहा है और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है बड़े शहरों के सुपरमार्केट में, जहां पर अगर फूड नहीं बिकता है तो या तो वो उसे फेंक देते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसने फूड वेस्टेज को बैन कर दिया है और 2018 में उन्होंने एक लॉ बनाया जिसके मुताबिक अगर सुपरमार्केट में कोई फूड बच जाता है तो सुपरमार्केट को वो फूड चैरिटीज को या NGOs को डोनेट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उन्हें 75,000 यूरोस का फाइन भरना पड़ सकता है या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में ऐसा कोई लॉ लागू करना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, आज आपकी जीके चेक करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है तो आप लोग क्या जवाब देंगे?
मे बी आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा, पर फिर भी अपने आंसर को एक बार मेरे आंसर से चेक कर लीजिए। पूरी ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हमारी ही कंट्री इंडिया में है, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसकी हाइट 359 मीटर्स है, जो कि आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ओह माय गॉड। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर गाइस, जहां एक और पेप्सी और कोका कोला का इस्तेमाल पूरी ही दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे होता है, वहीं छत्तीसगढ़ के किसान इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को कभी कभार पेस्टिसाइड की जगह भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने खेतों में। पर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि कीड़ों को मार डालती हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे की साइंस कुछ और ही है। एक्चुअली जब भी किसान फसलों पर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का छिड़काव करते हैं, तो उनकी मिठास की वजह से लाल चींटियां वहां पर आ जाती हैं। जो लाल चींटियां वहां पर आती हैं, वो कीड़ों को और कीड़ों के साथ साथ उनके अंडों को भी खा जाती हैं। तो हो गया पेस्टिसाइड का काम। और उसके अलावा ये सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्चुअली पेस्टिसाइड से सस्ती भी होती हैं। यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है? पोस्टल नेटवर्क का मतलब पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क, जिससे हम लोग लेटर्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल 1,55,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो कि पूरी ही दुनिया में किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया में एक तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है, जो कि श्रीनगर में डल झील के ऊपर बनाया गया है, जो कि वाकई में पानी पे तैरता है ना? ये अमेजिंग। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए गाइस, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा बैट कौन सा है और वो कितने में बिका था? डोंट वरी, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। ये वही बैट है जिससे महेंद्र सिंह धोनी ने अप्रैल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को छक्का मार के जितवाया था। जी हां, ये वही बैट है। और इसे रिकॉर्ड 1,21,00,000 रुपए में एक इंडियन फर्म आरके ग्लोबल ने लंदन के चैरिटी ऑक्शन में खरीदा था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? ऐसे ही इंटरेस्टिंग गाइस, कई लोग होटल्स और कैफेज के अंदर वेटर से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वेटर भी इंसान होते हैं। लेकिन इसका बहुत बढ़िया इलाज फ्रांस के कैफे ने ढूंढ निकाला। वो आपके व्यवहार के हिसाब से आपसे कॉफी का चार्ज करता है। मतलब अगर आपने कॉफी ऐसे मंगवाई, ओए एक कॉफी, तो वो आपसे मैक्सिमम चार्ज करते हैं 5.8 यूरोस, मतलब 350 रुपए। लेकिन अगर आप लोगों ने प्यार से कॉफी मंगवाई, प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे 3.2 यूरोस यानी कि 200 रुपए के करीब कॉफी का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पोलाइटली बात करते हैं, जैसे कि भैया हेलो प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे सिर्फ 1.2 यूरोस मतलब 100 रुपए के करीब ही कॉफी का चार्ज करते हैं। गाइस, जैसा व्यवहार वैसी पेमेंट। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इंडियन करेंसी रुपए का ये सिंबल आप लोग कब से देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सिंबल को डिजाइन किसने किया? गाइस, फैक्ट आपकी नॉलेज को बढ़ाता है और नॉलेज अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। क्या पता आप भी अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पे बैठे हो और यही सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपसे पूछा गया हो। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस सिंबल को डिजाइन किया है उदय कुमार धर्मलिंगा ने, जो कि IIT गुवाहाटी में डिजाइन डिपार्टमेंट में हेड हैं, और इसे 15 जुलाई 2010 को गवर्नमेंट ने यूज करने की परमिशन दे दी थी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
गाइस ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इंसान अक्सर अपने मतलब के चक्कर में इन सब बातों को अनदेखा कर देता है। पर साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो कि इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि पेड़ पौधों को काटे जाने पर उन्हें भी दर्द होता है। जी हाँ गाइस, उस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटे जाने पर या जिसकी डाली टूट जाने पर उसमें से लाल रंग का खून बाहर निकलता है। और इस फिनोमिना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग इसे मैजिकल ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को इस ट्री से निकलने वाले ब्लड से दूर किया जा सकता है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Call me the bus driver, kid, because I'm about to take you to school. Fade up! Oh!